हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, वो आपको लेकर क्या प्लानिंग कर रहे हैं। व्हाट आर यू क्रश प्लानिंग अबाउट यू। जिनको आप पसंद करते हैं, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, जो इंसान आपको अच्छे लगते हैं, बट क्रश की रीडिंग देखने के लिए आपको एक माइंड अपने बात रखनी है कि आपकी क्रश आपको जानते हैं, लाइक उनके माइंड में आप होने ज़रूरी हो। ऐसा नहीं कोई स्ट्रेंजर हो, नो, कोई अननोन कोई स्ट्रेंजर इंसान के लिए आपकी रीडिंग नहीं दे सकते। वो इंसान जो आपको जानते हैं, चाहे आप उनसे मिले हो या आपको लगता है कि आप कोई परवाह उनको है, लाइक दिस पर्सन केयर फॉर यू और दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू। अगर आपको लगता है ऐसा है तो आप उनके लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स आप लोग मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। एंड ये जनरल प्रेडिक्शन है, ठीक है। तो इसको जनरल की तरह देखिएगा, अपनी पर्सनल की तरह नहीं आपने इस रीडिंग को लेना, ओके। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा। ये जो भी आपके क्रश हैं, 3 टाइम्स इनके नेम को रिपीट करें, अपनी एनर्जीज इनके साथ अलाइन करें। देखते हैं आपके ये जो भी क्रश हैं वो आपको लेकर प्लानिंग क्या कर रहे हैं, क्या चल रही है प्लानिंग उनकी आपको लेकर। लेट्स सी व्हाट आर योर क्रश प्लानिंग अबाउट यू। व्यूअर्स के क्रश क्या प्लानिंग कर रहे हैं उनको लेकर, उनके लिए। What are your crush planning about you? We have it's a air sign. This person could be a air sign. Gemini, Libra, Aquarius. इस person का star sign हो सकता है. We have let go. Make room for the new beginnings. On its way to you. Okay. ऐसे लग ना जैसे ये जो भी आपके क्रश है ना, उनकी लाइफ में हो सकता है कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही है जिसमें उनको लगता है कि कुछ चीज़ों को उनको लेट गो करना है, तो लेट गो करने का कुछ चीज़ों को सोच रहे हैं, सो दैट उनकी लाइफ में नई चीज़ों के लिए या जो वो कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए एक स्पेस बन सके। एंड आई फील फॉर सम ऑफ यू, या तो आप ऑलरेडी कनेक्ट हो अपने इस क्रश के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू, या फिर आपकी बातचीत मुझे लग रहा है या तो हो रही है या फिर किसी तरह से ये आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं। यस, लाइक आप कह लो कि सोशल मीडिया के थ्रू, बिकॉज आई फील या तो कुछ लोगों के पास आपकी आईडीज़ हैं नहीं, लाइक उनको नहीं पता कि आपकी प्रोफाइल क्या है, आपके ये क्रश जो हैं, या फिर ये किसी तरह से आपके साथ आपके सोशल हैंडल्स पे, आपके सोशल अकाउंट्स पे ऐड होना चाह रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से जो है ये आप तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि कोई इनके पास मीडियम तो हैं, बट ऐसा आपके साथ कनेक्ट होने के लिए कुछ इनको अभी आपकी आईडीज़ का नहीं पता, या आपके कोई भी जिस नेम से आपका कोई अकाउंट है उसको ये नहीं जानते, तो उसके बारे में प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से जो है ना वो उनको उस चीज़ तक एक्सेस मिल सकती है। वी हैव इट्स अ गार्डियन, a lost loved one's watches over you. Okay. मुझे यहाँ पे एनर्जी ये भी आ रही है कि जैसे फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आपके ये जो भी क्रश हैं इन्होंने शायद अपने किसी को खोया भी है, कोई लव्ड वंस हो सकता है इनका, कोई एल्डर ओल्डर जिनको इन्होंने खोया है। अनफॉर्चुनेटली आई एम वेरी सॉरी टू से। अदरवाइज़ अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो ये जो भी आपके क्रश है ना, ये कोई प्लानिंग इनकी यही चल रही है कि किसी ऐसे इंसान तक ये इनकी एक्सेस हो जाए जिसको आपके बारे में पता हो, या आपके बारे में कोई जानते हो, या फिर वो इंसान जिसके साथ आप ज़्यादा कनेक्टेड हो। यस, बिकॉज़ ये किसी तरह से आपके सामने अपने इमोशंस या फिर अपनी कोई फीलिंग्स की एक वो जो साइड है ना वो शो करने का प्लान कर रहे हैं। someone else, yes, there is a someone else, yeah, like it's a third party situation, दैट्स वाई भी हो सकता है ऑलरेडी किसी इंसान से डील कर रहे हैं, या फिर ऑलरेडी किसी ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं जो कि इनको लगता है कि आप तक आने के लिए इनको रोक रही है, बट मुझे यहाँ पे ये चीज़ डिस्टेंस दिख रहा है।
अगेन यहाँ पे मर्करी रेट्रोग्रेड की एनर्जी है, इट्स इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज। मुझे लग रहा है ये इंसान आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं थ्रू सोशल मीडिया, बट कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन के इश्यूज आ रहे हैं। या तो आपसे बात हो नहीं पा रही, बिकॉज इनको यहाँ तो लगता है कि आप लोग अभी डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, इनके ज़्यादा कनेक्ट इनसे नहीं हो पा रहे, या फिर ये कनेक्ट होना चाह रहे हैं बट इनको लगता है कि किस तरह से कनेक्ट हो, बिकॉज यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पे। बट दे रियली वांट टू डेट यू। डाइन इन की एनर्जी है, ये आपको किस तरह से इनवाइट करना चाह रहे हैं आपसे बातचीत करने के लिए। आप रेडी हो रहे हैं, यस प्लान कर रहे हैं, बट इनको लगता है कोई ना कोई कम्युनिकेशन का इशू आ रहा है बीच में। या तो आप बातचीत कर नहीं रहे हो, या फिर हो सकता है आप इनको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो इनकी किसी बात का। अदरवाइज़ इनको लगता है कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी साइड से है तो ये आप तो नहीं इनसे बात करोगे। लाइक थर्ड पार्टी इन अ सेंस कि दिस पर्सन कुड बी ऑलरेडी मैरिड और ऑलरेडी इनका कोई अफेयर है या फिर कोई और रिलेशन चल रहा है, तो उसकी वजह से इनको लगता है कि बहुत मुश्किल है कि आप इनसे बात करोगे। बिकॉज दैट्स वाई यहाँ पे लेट गो की एनर्जी आई है कि इस इंसान, ये जो भी आपकी क्रशन है, इनको ऐसा लगे प्लान कर रहे हैं कि ये पहले ऑलरेडी अगर किसी कनेक्शन में है, किसी रिलेशन में है, कोई अफेयर है इनका, तो पहले उस अफेयर को ख़त्म करें ठीक है, लेट गो करने की है कि उस चीज़ों को ख़त्म करें, एंड करें, देन आपके साथ कोई सिचुएशन इनकी बन सकती है, एंड देन आपको इनको डेट के लिए मिल सकते हो, या अगर ये प्लान कर रहे हैं आपसे मिलने का तो तभी आप इनसे मिलोगे, अदरवाइज़ आप डिस्टेंस मेंटेन करके रखोगे अपना। यस, बिकॉज यहाँ पे फिजिकली इमोशनली डिस्टेंस है। अभी तक तो फिजिकली चल रहा है, बट ऑब्वियसली इनको, ये आपके जो भी क्रश हैं, ये प्लान करें अगर कोई थर्ड पार्टी यहाँ बीच में आ रही है इनकी साइड से, तो इनको पहले उसको निकालना पड़ेगा, देन ही इमोशनली आप इनके साथ जो है वो अटैच होगे, अदरवाइज़ ये डिस्टेंस फिर ऐसे ही मेनटेन रहेगा। दैट्स वाई फर्स्ट कार्ड ही आपका एयर साइन का है कि ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जो प्लानिंग इनकी चल रही है ना उसको लेकर दे आर डेफिनेटली हैवीली थिंकिंग अबाउट इट। यस, बट है यहाँ पे कोई ना कोई आप दोनों के बीच में जो कि चीज़ें जिसकी वजह से सैबोटेज हो रही हैं, और हो सकता है ये थर्ड पार्टी इनकी साइड से अगर नहीं है तो आपकी साइड से हो सकती है। उस वजह से भी उनको लगता है कि अगर ऑलरेडी आपकी साइड से कोई थर्ड पार्टी है तो मे बी आप लोग इनके साथ डेफिनेटली किस तरह से मिलोगे, या किस तरह से आपके साथ कुछ सिचुएशन बन पाएगी इमोशनली, रोमांटिकली, बिकॉज यहाँ पे कोई ना कोई इंसान है। अगर आपकी तरफ से है तो ये उस चीज़ का डेफिनेटली उनको लगता है कि इशू है बीच में, कि बात किस तरह से करें। इफ़ यू गाइज ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, और कोई आपका रिलेशन किसी के साथ है, या आप ऑलरेडी किसी के साथ इंगेज्ड हो, या किसी के साथ आपका किस तरह का कोई रिश्ता है, तो ये चीज़ें आपके जो क्रश हैं वो उनको लगता है कि आपसे मीटिंग होनी फिर तो पॉसिबल नहीं है, और ऑब्वियसली आप बात भी नहीं करोगे फिर तो। यस, नाउ लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल्स क्या प्लानिंग कर रहे हैं व्यूअर्स के क्रश। व्हाट आर योर क्रश प्लानिंग अबाउट यू। तो एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। वी हैव इट्स अ सपोर्ट। आई फील ऑलरेडी यहाँ तो आप किसी तरह से किसी फ्रेंड्स के थ्रू इनसे मिले थे, कोई इंटरेक्शन आपका हुआ था, तो दैट्स वाई ये प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया ना यहाँ पे कि किसी आपके बहुत करीबी या फिर आपके बहुत क्लोज़ हैं उनसे किसी तरह से बातचीत करके आप तक पहुँचने की कोशिश करने का प्लान कर रहे हैं। तो इनको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत भी हो सकती है, तो ये आपके किसी फ्रेंड से या फिर उस इंसान से जो आपके बहुत क्लोज़ हैं या जो आपको जानते हैं या जिनके साथ आप इन टच हो, उनसे किसी तरह की सपोर्ट लेने का भी ये प्लान कर रहे हैं कि लाइक उनके थ्रू ये आपको रीच आउट कर सकें, या फिर आपके बारे में कुछ चीज़ें अगर नहीं पता, इनको आइडिया नहीं है, तो उनसे बातचीत करके इनको आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वी हैव लव, बिकॉज़ ये तो गाइज कुछ डेफिनेटली रोमांटिकली, कुछ लविंगली स्टार्ट जो है ना वो करने का प्लान कर रहे हैं ये जो भी आपके क्रश हैं। वी हैव लेटिंग गो, 2 टाइम्स यहाँ पे एनर्जी रिपीट हुई है लेट गो की। इट मीन्स कि कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके क्रश प्लान कर रहे हैं कि लेट गो करें। इनको अपनी साइड से जो चीज़ें लेट गो करनी पड़ेंगी ये तो करेंगे, लेकिन आपकी साइड का ऑब्वियसली वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लेट गो करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे। सो कुछ लोगों के ये जो क्रश है ना वो प्लान कर रहे हैं कि किसी आपके फ्रेंड के थ्रू या फिर जो भी इंसान आपके क्लोज़ है उनके थ्रू जो है ना ये आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लें, या फिर उनके थ्रू कुछ आपके बारे में जानने की ये कोशिश करने का प्लान कर रहे हैं कि आप किससे प्यार करते हो या नहीं करते, या आपकी लाइफ में कोई ऑलरेडी है तो नहीं, या इनको लेकर क्या उनके कुछ लाइक आपको लेकर स्पेशली आप
इनको आपके क्रश को लेकर आपके कुछ फीलिंग्स या इमोशंस हैं या नहीं हैं, तो ये किसी के थ्रू इन चीज़ों के बारे में पहले इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे हैं। यस, अदरवाइज़ इनको लेट गो कुछ तो करना है। एंड ऑल्सो फॉर सम ऑफ़ यू, आपके क्रश जो है ना वो ये भी प्लान कर रहे हैं कि ये आपको किसी की सपोर्ट के थ्रू रीच आउट करें, जिससे आप इनको रिजेक्ट ना कर सको, या फिर ये ना हो कि ये अगर आपको अपना लव एक्सप्रेस करते हैं किसी के थ्रू, किसी से इन्फॉर्मेशन लेके, और पता चले कि आपको लव का कुछ कन्फेशन करने आए हैं या आपसे मिलके आपको कोई प्रपोजल कर देते हैं, तो आप उन चीज़ों को लेट गो कर दो कि भाई तुम कौन हो, निकलो। इस तरह की कुछ ना हो जाए यहाँ पे, या आप शटअप गोली ना दे दो कि शटअप, यू नो, बिकॉज कुछ भी पॉसिबल हो सकता है ना। तो वो चीज़ें कुछ ना कुछ आपके बारे में जाननी तो इम्पोर्टेंट है इनके लिए। वी हैव इट्स अ मैजिक, ये कुछ ना कुछ तो इनको लगता है कि आपके अंदर एक ऐसा मैजिक है जो ये आपको तो लेट गो नहीं करना चाह रहे, और ना ही लेट गो कर पा रहे हैं आपको, बिकॉज इनको लगता है कि आपके अंदर एक ऐसा, आपका एक अपना ऑरा है, आपकी एक अपनी एनर्जी है, एक ऐसा उनको आपकी तरफ अट्रैक्शन और एक ऐसा स्पार्क दिखता है जो कि इनको लगता है कि आपको लेट गो करना तो इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो हर हाल में ये जो भी आपके रशन है ये प्लान करते हैं कि किसी तरह से ना रोमांटिक कोई सीन बन जाए आपके बीच का, आप एक दूसरे के करीब किसी तरह से आ जाओ, डेटिंग सीन किसी तरह से बन जाए जिसमें ये आपको अपना लव कन्फेशन कर पाएँ। तो कुछ ना कुछ मैजिकली क्रिएट करना चाह रहे हैं खुद भी, मतलब कुछ ट्राई करना चाह रहे हैं ये, लेकिन अपने ट्राई को फेल नहीं होने देना चाहते। बट मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है बहुत स्ट्रांगली कि आप ऑलरेडी इनसे मिल चुके हो, चाहे वो किसी पार्टी में मिले हो, किसी फंक्शन में मिले हो, किसी इवेंट में मिले हो, किसी फ्रेंड के थ्रू मिले हो, किसी फ्रेंड के थ्रू आपका एक दूसरे से इंट्रोडक्शन हुआ है या इंट्रैक्शन हुआ है, इट कुड बी एनीथिंग। यस, बट ये इस टाइम जो भी है ना वो याद कर रहे हैं विद द मेमोरीज, कुछ ना कुछ है आपसे मिलके इनको अच्छा लगा है, या फिर आपसे मिलके, या कुछ ना कुछ चीज़ हो सकता है, पिक्चर्स वगैरह भी आपकी इनके पास हो सकती हैं, तो उन चीज़ों की वजह से भी दे आर डेफिनेटली मिसिंग यू, दे हैव अ लॉट ऑफ मेमोरीज, जो थोड़ी सी ही चाहे मीटिंग आपकी इनके साथ हुई भी है ना एटलीस्ट, तो फिर भी स्टिल ये बहुत ज़्यादा ना इनको वो चीज़ें कहीं ना कहीं याद आ रही हैं। और अगर ऑलरेडी आपके किसी फ्रेंड सर्कल से ही आपकी क्रश हैं, तो वो तो फिर हर हाल में चाह रहे हैं कि आपके साथ उनका एक मीटअप हो जाए। यस, वी हैव इट्स अ ट्रूथ, कुछ ना कुछ है ऐसा। यस, मुझे लग रहा है गाइस यहाँ पे कोई ना कोई आपकी फ्रेंडशिप है इस इंसान के साथ, या फिर कुछ लोग हो सकता है, या मुझे एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है कि यू गाइस कुड बी ऑलरेडी फ्रेंड, बट फॉर सम रीजंस हो सकता है आपके बीच में कोई डिस्टेंस आ चुका है। बट ये जो भी आपके क्रश हैं ये प्लान कर रहे हैं कि ये डिस्टेंस जो भी है वो ख़त्म हो आपका, क्योंकि कम्युनिकेशन आपकी काफ़ी टाइम से नहीं हुई, तो ये कुछ आपको ट्रुथ रिवील करना चाह रहे हैं, उसी का प्लान कर रहे हैं कि आपको ट्रुथ रिवील करें। मे बी ये ट्रुथ किसी तरह से इनका इमोशंस को लेकर हो सकता है, अपनी फीलिंग्स को लेकर हो सकता है, जो वो आपको बताना चाह रहे हैं, और इस फ्रेंडशिप को टर्न इनटू करना चाह रहे हैं लविंग कनेक्शन, या अपनी फ्रेंडशिप को जो है वो एक लविंग वे में जो है ना वो किसी तरह से एक्सचेंज करना चाह रहे हैं, आप कर लो। यस, सो इट्स अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो एनर्जी, एंड जेमिनी विर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे यहाँ पे, एरिस लियो सैजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, ये जो भी आपके क्रश हैं क्या प्लान कर रहे हैं, यहाँ से हम टैरो से कुछ क्लैरिटी देखेंगे। व्हाट आर योर क्रश प्लानिंग अबाउट यू, वीवर्स के जो क्रश हैं क्या प्लानिंग कर रहे हैं। वी हैव द मून, यस, ये कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर जो कंफ्यूज रहे हैं उनको किसी तरह से रिवील करने की जो है ना वो इस टाइम प्लानिंग चल रही है इनकी। वी हैव 2 ऑफ कप्स, इमोशंस आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज गाइज यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही हैं ना वो ऐसी आ रही हैं कि ये जो भी आपके क्रश है ना, ऐसा लग रहा है किसी चीज़ की वजह से, या कुछ डाउट्स की वजह से, कुछ इनसिक्योरिटीज़ या कन्फ्यूजन की वजह से आपको अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाए। तो अब वो प्लानिंग कर रहे हैं कि किसी तरह से उनके, आपके और उनके बीच में कुछ ऐसा सिचुएशन या कुछ ऐसा सिनेरियो बन जाए जिससे वो आपको अपनी फीलिंग्स जो भी हैं वो रिवील कर पाएँ, एक्सप्रेस कर पाएँ, बिकॉज़ ये आपके साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं। जिन चीज़ों को लेकर ये कंफ्यूज थे, अब वो बातचीत करके आपके सामने कन्फेशन करके बेसिकली अपने इमोशंस का, अपनी फीलिंग्स का उनको स्टार्ट करना चाह रहे हैं। यस, तो ये ट्रूथ ऐसा है इनकी फीलिंग्स रिवील करने का, क्योंकि आपको याद कर रहे हैं।
या ओके वी हैव इट्स अ एस ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ कप्स। ये बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं। यस, ये जो भी आपके क्रश हैं डेफिनेटली दे रियली लाइक्स यू, दे रियली लव यू बेसिकली। तो कन्फेशन आपको जो है ना वो ये प्लान कर रहे हैं अपने इमोशंस अपनी फीलिंग्स का कर दें, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं और बहुत जल्द मुझे लग रहा है विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स ये आपको जो है वो कोई इनकी तरफ से गुड न्यूज़ मिलने वाली है या आपको बहुत जल्द जो है वो एक्सप्रेस करने वाले हैं। और जो भी इनकी प्लानिंग चल रही है आपके साथ यूनिटी करना, आपके साथ पार्टनरशिप बनाना, आपको अपना लव एक्सप्रेस करना, किसी तरह से आपके साथ एक अटैचमेंट जो भी इनकी ये खुद प्लान कर रहे हैं बनाने की, ये वो आपको शो करके अटैचमेंट उसको बनाना चाह रहे हैं रियलिटी में। तो मुझे एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है कि कन्फेशन आपको मिल रहा है आपके क्रश की साइड से। यस, वी हैव इट्स अ 6 ऑफ वॉन्ड्स, दे रियली वांट टू प्रपोज यू विद अ स्टार, क्योंकि इनकी ये विश है, ये अपनी इस विश को अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं। हो सकता है आप लोगों ने ग्रेजुएशन एक साथ किया है या फिर आप लोगों ने एक दूसरे के साथ स्टडीज़ की हैं, तो तब का ही ये दिख रहा है उनका विश था कि आपके साथ उन्होंने शादी करनी है या फिर आगे उन्होंने आपके साथ एक रोमांस को जो है वो बिल्डअप करना है। तो कहीं ना कहीं ये वही चीज़ों को अब पूरा करने के लिए आ रहे हैं। यस, बिकॉज इनको लगता है कि आप जो हो ना आप बहुत ही एक हीलर हो। यस, या फिर यू गाइस कुड बी अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, जिसको हमेशा उन्होंने ऐसे ही देखा है कि आप जैसा इंसान जो है उनका पार्टनर होना चाहिए। यस, तो ये आपको डेफिनेटली आपके साथ पार्टनरशिप करने का प्लान कर रहे हैं और जितने पैशनेट हैं आप लोगों को लेकर, जितना इनको आपके अंदर एक स्पार्क दिखता है, जितनी अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन इनको आपकी तरफ एक लव को लेकर या रोमांस को लेकर ही है। क्योंकि जब भी आपको ऐसा लगता है देखते हैं या जब भी, क्योंकि इनकी मेमोरीज़ भी आपके साथ कुछ ना कुछ हैं, तो जब भी ये पर्सन आपको देखता है या आपकी पिक्चर देखते हैं या स्पेशली अगर आपको फिजिकली भी कहीं ना कहीं देखते हैं, तो इनके अंदर एक जो बहुत ज़्यादा आपको पाने का एक जो होता है ना चीज़ कहीं पिंच करनी, वो स्टार्ट हो जाती है करनी। तो दैट्स वाई ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने का प्लान कर रहे हैं। और जो भी इनके सपने हैं विद द 9 ऑफ कप्स एंड विद द स्टार, उनको किस तरह से पूरा करना है, उन ड्रीम्स को किस तरह से अचीव करना है रियलिटी में, उसको लेकर प्लानिंग यहाँ पे चल रही है। बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, दे रियली वांट विक्ट्री। ये प्लान कर रहे हैं कि इनको किस तरह से विक्ट्री मिल सकती है आपको प्रपोज करके। रिसेंटली कुछ लोगों ने, हो सकता है आपका ग्रेजुएशन था या फिर किसी तरह से, यस मुझे लग रहा है कोई ग्रेजुएशन की आपका कोई फंक्शन था, उसमें आपकी मीटिंग हुई हो। यस, या फिर उधर कहीं आपको इन्होंने देखा है, कोई डिग्री आपको मिली है, आपने जो भी ऑब्वियसली स्टडीज़ की हैं उसकी, तो रिसेंटली मुझे लग रहा है वहाँ पे आपको देखा है इन्होंने, या फिर आपको लेकर कुछ कोई पिक्चर्स हो सकती हैं कहीं देखी हैं, तो इनको वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हैं। इनको लगा कि आप जो हो अपनी लाइफ में डेफिनेटली यू गाइज आर गेटिंग सक्सेस, विक्ट्री। तो वो चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं, क्योंकि जैसा ये इंसान अपनी लाइफ में देखते थे वो ऐसा उनको आप में दिख रहा है। यस, तो इनको लगता है कि यू गाइस कुड बी अ स्टार्ट सीड, बिकॉज आपके अंदर एक ऐसा मैजिक है जो इनको लगता है कि इस दुनिया से एक हट गई है। बट ऑलरेडी मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने क्रश के साथ ऑलरेडी टाइम स्पेंड कर चुके हो, आपकी कोई मेमोरीज़ बन चुकी हैं। यस, और ये इंसान ऐसे हैं कि अपनी विश को पूरा करना चाहते हैं, बिकॉज हमेशा इन्होंने जो भी विश की है उसको अचीव किया है, उसमें इनको सक्सेस मिली है, विक्ट्री मिली है। तो अब भी ये इस चांस को मिस नहीं करना चाहते। हर हाल में आपके साथ यूनिटी करके, पार्टनरशिप करके, अपना कंपैशन, अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करने का प्लान कर रहे हैं, शो करना चाह रहे हैं, ताकि आपके बीच में कमिटमेंट बन सके। यस, बिकॉज इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट, और यस दिस इज़ योर सोलमेट। तो आपकी तरफ आ रहा है कुछ ना कुछ, यहाँ पे इनकी तरफ से कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ रही है जिसको ये प्लान कर रहे हैं आपको देने का। यस, बिकॉज इस टाइम जो सिचुएशन आपके बीच की चल रही है उसको ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं। और मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है कुछ चीज़ों को लेकर आपके जो क्रश है वो कंफ्यूज रहे हैं, तो अब आप उस सारी कन्फ्यूजन को ये ख़त्म करना चाह रहे हैं, आपसे बातचीत करके, आपसे इंट्रैक्शन करके, आपसे अपनी फीलिंग्स को रिवील और कन्फेस करके। नंबर 17, 8, 6, 2, 18, 9, 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। 99 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों की एज जो है वो 29, 21, 27, 28, 26 ये हो सकती है। मोस्टली यहाँ पे 20 प्लस की एनर्जी दिख रही है, बट कुछ लोग 30 प्लस भी हो सकते हैं। बट आई फील 20s की एनर्जी है, लाइक 28, 29, 26 जैसे मैंने बताया आपको, इस तरह की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। 99 का नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यू बोथ आर राइट नाउ सिंगल। सबकी बात नहीं करूँगी, बट 9 नंबर काफ़ी सोलो नंबर है, तो मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक ये जो भी आपके क्रश हैं वो अकेले हैं, तो वो प्लान कर रहे हैं अब आपके साथ चीज़ों में कहीं ना कहीं कनेक्ट होने का।
कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, दे रियली वांट टू गिव यू अ कमिटमेंट फॉर रिलेशन, इमोशनल या रोमांटिक रिलेशन, या फिर एक मैरिज की डायरेक्ट कमिटमेंट है आपको। यस, बिकॉज ये हर हाल में विक्ट्री चाहते हैं और सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं आपके साथ किसी भी तरह का कनेक्शन या पार्टनरशिप को। यस, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप इनको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करते हो। तो जब ये आपके बारे में कोई ड्रीम भी करते हैं ना, या फिर कोई एक तरह से इनके कुछ ना कुछ हैं सपने विद द स्टार एंड विद द 9 ऑफ कप्स, जिसमें ये ड्रीमिंग करते हैं, तो उसमें ये इनको ड्रीमिंग करके बड़ा ना एक पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं और बड़ा अच्छा महसूस होता है। तो दैट्स वाई आप कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनको कंफर्ट दे सकते हो, तो इनको आपके साथ बड़ा एक कंफर्ट सा जो है ना महसूस भी होता है। दैट्स वाई ये प्लानिंग कर रहे हैं कि ऐसे कंफर्ट के साथ ही वो आपके साथ अटैच हों, यूनिटी करें आपके साथ। यस, ऑलरेडी हो सकता है किसी आपकी जब आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था या आप स्टडी कर रहे थे एक दूसरे के साथ, तो इस इंसान की नेचर कुछ जोली, कुछ बड़ी फ्लर्टी सी हो सकती है, तो मे बी इन्होंने आपके साथ कुछ फ्लर्ट करने की या चेकआउट करने की कोशिश की थी, लेकिन शायद आपने या तो उनको किसी तरह से कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया, या फिर आप लोगों को आप ज़्यादा सीरियस नहीं थे, क्योंकि ऑब्वियसली ये लग रहा है जैसे आपका ज़्यादा फोकस जो है वो स्टडी पे था, या फिर अगर आप वर्किंग प्लेस में भी हो तो आपका काम जो है वो उसको लेकर ही ज़्यादा फोकस रहा है। तो दैट्स वाई आपने इनकी चीज़ों को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, बट अभी ये इस चीज़ों को सीरियस डेफिनेटली बनाना चाह रहे हैं। स्टार साइन यहाँ पे जो दिख रहा है मुझे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, बट पाइसिस कैंसर की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड ऑलरेडी मैं आपको स्कॉर्पियो बता चुकी हूँ। सो एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।